हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है टाइम, पहले देखती हूँ, रात का टाइम, रात के भी 8:46 हो चुके हैं। तो आज मेरा ब्लॉग किसी भी काम से या मतलब इन सारी चीज़ों से रिलेटिव नहीं है। तो आज मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनका मुझे जिनका मुझे आंसर देना है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ब्लॉग बनाऊंगी, इसको लेकर के ब्लॉग बनाऊंगी। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जो मुझे ब्लॉग मतलब सोच के मैंने रखा था कि मैं अब जब मेरी इंगेजमेंट हो जाएगी तो मैं उसके बाद इन सारे टॉपिक्स पे बात करूंगी और सारे जो भी जवाब हैं वो सारे दूंगी। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि कई लोग मतलब, एक मिनट देखती हूँ पहले। तो हाँ, मैंने इंगेजमेंट का कोई ब्लॉग क्यों नहीं डाला? तो मैंने मेरी इंगेजमेंट का ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि यार आप सब समझ सकते हो, क्यों मुझे मतलब ये था कि मेरा फ़ोन किसी ना किसी के पास, मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन किसके पास था, सच बताऊं तो मैंने किसी से बोला भी, एक आध बार मैंने कई बार बोला। तो ये हुआ कि फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं मैं दे पा रही थी सारी चीज़ों को लेकर के। मैंने मेरी शॉपिंग को लेके और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, बस केवल 1 से 2 दिन का ही शॉपिंग का ब्लॉग बनाया, वो भी नहीं मैं कंटिन्यू कर पाई। तो इसके बाद जो मेरी इंगेजमेंट का ब्लॉग था वो इस वजह से रह गया क्योंकि ये हो रहा था, मैंने पहले मेरा फ़ोन दिया, अपने मेरे जो मामा के बच्चे हैं उनको दिया, तो कहीं से कहीं जा रहा, कहीं से कहीं जा रहा, और फिर मतलब सभी को नहीं समझ में आता कि किस तरह से कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करना, कहाँ से नहीं। तो मैंने प्रॉपर तो नहीं बताया था, बस ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मतलब बता दिया था कि ऐसे ऐसे मतलब वीडियो ले लेना। तो हुआ ये कि कहीं था ही नहीं, कहीं मिस हो गया, कहीं कुछ, तो इस वजह से फिर मेरा वो व्लॉग रह गया। मैंने मुझसे जितना शूट हुआ मैंने उतना बनाया था। मतलब मैं घर से, मैं रेडी तो पहले हो चुकी थी, हाँ मैं घर से जब मतलब निकली, जहाँ जो भी मतलब वेन्यू था तो मैं वहाँ के लिए गई, वहाँ तक का मेरे पास व्लॉग था। इसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो ये जो व्लॉग मैं मेरी इंगेजमेंट का व्लॉग डालूंगी तो वो अभी आपको नहीं, देखती हूँ कब पॉसिबल हो पाता है। बोल दिया है मैंने फोटोग्राफर से, तो वो मुझे देंगे तो वो ब्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, इंगेजमेंट को लेकर के जो भी मतलब बात थी वो ख़त्म हो चुकी है ब्लॉग की। तो अब आप सब समझ ही गए होंगे कब मैं ये ब्लॉग डालूंगी। अब दूसरा क्या है कि मेरी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज, तो एक सेकेंड, तो देखती हूँ। पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, क्या था ये रहा। तो ये मुझे एक आकृति सिंह सेंगर करके उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज। तो मेरी लव मैरिज नहीं हो रही है। और कौन है, तो मेरी लव मैरिज नहीं हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है। और हुआ ये था कि मेरी शादी, देखिए सारे मतलब इसका ये आंसर मुझे बाद में देना था, चलिए कोई नहीं, इसका मैंने बता दिया कि मेरी अरेंज मैरिज हो रही है। और शादी मेरी ऐसे फिक्स हुई कि किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी शादी कहाँ हो रही है, तो उसका भी जवाब देती हूँ। मेरी शादी मेरी जो बीच वाली सिस्टर है ना उनके घर पे हो रही है, और महोबा, ये भी मैं बताना भूल गई कहाँ हो रही। तो वहाँ मेरी बीच वाली दीदी वहाँ रहती हैं, और बड़ी वाली दीदी जो है वो कानपुर में रहती हैं, उनकी शादी कानपुर में हुई, और बीच वाली दीदी की महोबा। तो बस उन्हीं के यहाँ मेरी शादी हो रही है। और इसके बाद लव मैरिज अरेंज मैरिज, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं आपकी लव मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज हो रही है। मेरी फैमिली को सबको सब कुछ बहुत अच्छा लगा था, और फिर ये था कि सब कुछ जाना पहचाना है, देखा सुना है, क्यों 10 जगह, जब सब अच्छा है तो क्यों 10 जगह चक्कर लगाना, घूमना इधर उधर। तो इस वजह से मेरी शादी यहाँ हुई, और करीब 1 साल 2 साल पहले सारा कुछ फिक्स हो गया था। बस तो ये था कि होना ये है कि फिर इस टाइम पे रखी गई। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ, मैं आधे से ज़्यादा बातें भूल चुकी हूँ।
कि हाँ, एक कमेंट मेरे पास बहुत पहले आया था, बहुत पहले, जिसका जवाब मैंने आज तक नहीं दिया। लेकिन ये है ना, कुछ चीज़ें माइंड में रह जाती हैं, तो वो उसका रहता है कि हाँ इसका बताऊँगी। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैं देखो नाम भी भूल गई हूँ, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी नहीं। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आपके बड़े भाई के साथ नहीं बनती है और छोटे भाई के साथ ज़्यादा बनती है, या बड़े भाई को आप कभी ब्लॉग में नहीं दिखाती हैं, या XYZ जो भी बातें थी उल्टी सीधी। तो मैं क्या करती थी पहले, सच बताऊँ, मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं कमेंट ही डिलीट कर देती थी। अपनी बात बताती हूँ मैं आपको, मतलब कोई मुझे गंदे कमेंट करता था तो मैं उसको फटाक से डिलीट कर देती थी। तो ऐसा भी नहीं है, मैं मतलब मेरे जो बड़े वाले भैया हैं, जैसे मेरे पापा है वैसे वो, तो उनका एक अलग रिस्पेक्ट होती है यार। मैं उनके सामने इतना ज़्यादा ना बोल पाती हूँ, ना मैं उनसे ये भी नहीं कह सकती कि मुझे रील्स बनानी है, ये करना वो करना। मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ। छोटा वाला भाई मेरा ऐसा है कि मैं उसको, हम दोनों एज ए फ्रेंड रहते हैं, तो मुझे मतलब कुछ भी कोई भी वो होती तो मैं उससे शेयर करती हूँ। और रही बात वीडियो की, हाँ तो कभी कभार उसके साथ बना भी लेती हूँ। और अब थोड़ा बहुत कभी ऐसे होता है कि नहीं, इस टाइम मेरी रील्स भी काफ़ी दिनों के से उसके साथ नहीं गई हैं। और मेरी शादी कब है वो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी डेट का थोड़ा है, जैसे ही फाइनल होती है तो मैं आपके साथ अपनी शादी की भी डेट शेयर करूँगी। और एक कमेंट और था, वो भी देखती हूँ है या गया। देखती हूँ, एक मिनट, पहले मैं कमेंट ढूंढती हूँ। सारे के सारे, पता है फ़ोन चेंज हुआ ना, तो इस वजह से सारा इधर से उधर हो गया है। बहुत लंबा चौड़ा कमेंट आया था, ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा था। पहले मैं इसको अच्छे से समझ लूँ ये है क्या। तो इस लंबी सी लिस्ट का रिप्लाई मैं आपको कभी बहुत फुर्सत में दूंगी, बहुत ज़्यादा। ये भी यार बड़ा भयंकर कमेंट था, तो इसको भी मैं बहुत फुर्सत में दूंगी। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ। मेरी फैमिली में कौन कौन है, मुझसे ये भी पूछा। तो मैं 3 बहन हूँ और मेरे 2 भाई हैं, मम्मी पापा हैं यहाँ। और मतलब यहाँ मीन्स, मतलब मैं यहाँ की फैमिली बता रही हूँ, यहाँ मेरे में कौन कौन है। और दोनों दीदी की शादी हो चुकी, भैया की भी शादी हो चुकी है। डेली ब्लॉग तो आप लोग देखते ही हैं, उसमें तो पता ही है। तो भैया की भी शादी, सभी की शादी हो चुकी, बस मैं ही रह गई हूँ, तो वो मेरी भी निपट ही जाएगी। और इसके बाद बड़ी वाली मेरी भाभी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। और जो मेरी छोटी वाली भाभी है, उनके एक बेटा है, वो अभी 4 मंथ का कंप्लीट हुआ है, नहीं अभी नहीं हुआ है। तो हाँ, फैमिली में ये है। पापा मम्मी, पापा मम्मी को मम्मी को भी आपने देखा, पापा को, सभी को मतलब मैं अपने वीडियो में थोड़ा थोड़ा लाती रहती हूँ। इस टाइम तो मेरी ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है, सब ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है। और ससुराल की फैमिली में कौन कौन है, तो वहाँ मम्मी हैं और जीजा जी बोलूँगी, जीजा जी हैं, दीदी हैं और मेरी एक ननद है, तो उनकी शादी हो चुकी है। और बस इतने ही लोग हैं वहाँ, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, बहुत छोटी सी फैमिली है। और इसके बाद मेरे होने वाले हस्बैंड करते क्या है, तो उनका मतलब जीजा जी और लोगों का ये जो ट्रक वगैरह होते हैं उसका बिजनेस है सारा, मतलब बिजनेस ही है दोनों लोगों का, सर्विस मैन नहीं है, तो ये बिजनेस है। और इसके बाद एक और कमेंट है, उसका भी जवाब इसी में दे देती हूँ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा सा हर्ट की थी। तो एक लोगों ने तो यार हद ही कर दी थी, उन्होंने मुझसे, इस लंबे वाले कमेंट को भी मैं आप सबके सामने शेयर करूँगी, दिखाऊंगी आपको तब। तो किसी ने मुझसे बोला था कि आप, हाँ, किचन में काम करने नहीं जाती हैं, जब आपको वीडियो लेना होता है तब आप किचन में जाती हैं। तो हो सकता है ऐसा है, वो मेरे घर वाले जानते हैं, और ये मैं किसी से बता भी नहीं सकती हूँ मैं जाती हूँ या नहीं। यार मेरी दो भाभी हैं, और मतलब ये है कि जो क्लीनिंग का काम होता है वो मैं करती हूँ, और जो किचन में कुकिंग वगैरह का होता है वो भाभी लोग, दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। तो ऐसे ये होता है कि मतलब ये भी नहीं है कि क्लीनिंग मैं कर रही हूँ तो बस मुझे ही करना है, या कुकिंग भाभी कर रही हैं तो उन्हीं को करना है, ऐसा नहीं। जब कभी मेरा भी कुछ मन करता है बनाने का तो मैं बना देती हूँ, कुछ जैसे स्पेशल बन करेगा। और इसके बाद क्लीनिंग में भी भाभी लोग दोनों हेल्प करती हैं। और अभी तो ऐसा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है,
तो वो मुझे बुरा लगा कि जब आप वीडियो आपको बनाना होता तो आप किचन में जाती हैं दिखाने के लिए लोगों को, तो इतना मैं किचन में वैसे जो मैं करती हूँ थोड़ा बहुत बस वही दिखाती हूँ, वरना फिर मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या रोज़ झाड़ू पोछा दिखाऊंगी, तो वो भी तो नहीं अच्छा लगता है कि हर टाइम वही रेसिपी। मैं जब कुछ मैं बनाती नहीं हूँ तो मैं शेयर क्या करूँ, बहुत कम ही होता है कि हाँ कभी मैगी बना ली, कभी कुछ बना लिया, ऐसे होता है। तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं, हाँ भाभी बनाती हैं तो कभी भाभी ही बना देती, बस ये रहता है। मुझे थोड़ा सा सच बताऊँ, रेसिपी का कुछ भी कुकिंग वगैरह करूँगी तो रेसिपी का वीडियो शूट करने में मुझसे नहीं होता है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा किचकिच लगती है, तो मैं वो नहीं करती हूँ। मतलब बनाने में नहीं, वीडियो बनाने में लगता है तो मैं वो नहीं करती हूँ। और आई थिंक सारे सवालों के जवाब हो चुके हैं। ये जो लंबा वाला कमेंट है इसका जवाब मैं अपनी शादी के बाद दूंगी, अभी नहीं दे सकती हूँ, बट इसको मैंने बहुत अच्छे से अपने फ़ोन में रखा है और देखती हूँ कब इसका जवाब दे पाऊँगी। तो और हाँ एक चीज़ और, मेरी इंगेजमेंट में क्या क्या आया क्या नहीं, मतलब जो भी मेरे ससुराल वालों की तरफ से आया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। मतलब किस किस को देखना है तो वो कमेंट करिएगा, तो मैं उसका एक अलग से ब्लॉग बना करके आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आज का ब्लॉग मेरा बस इतना ही है, जो मुझे आप सबसे थोड़ी सी बात करनी थी, थोड़ा सा आपका टाइम लिया, तो उसके लिए अगर मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।